कुछ औरतों को अपने लड़के के लिए अपनी बहू अनाथ आश्रम से गूंगी और बहरी चुनकर लानी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे ऊपर ही आधारित है। ये मेरी ही कहानी है और आप लोग बताना क्या आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है या मैं ऐसी अकेली ही हूँ। कुछ औरतें लड़के तो पैदा कर लेती हैं, लेकिन अगर उनके एक से अधिक 2 बच्चे या लड़के होते हैं तो वो ये भूल ही जाती हैं कि दोनों को उन्हीं ने पैदा किया है। वो एक के साथ अच्छा करते करते दूसरे के परिवार के साथ इतना बुरा करने लगते हैं कि उन्हें खुद ही नहीं पता चलता उनके घमंड और बदतमीजी से परिवार कब बिखरने लगता है। बहुत से लोग ननद का मायका छूटने के पीछे भाभी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। कभी उसके पास जाकर पूछो उसने कितना कुछ सहा होगा इन सब रिश्तों झमेलों में पड़कर। रिश्ते प्यार से बनते हैं, विश्वास से बनते हैं, और जब वो विश्वास ही नहीं बन पाया ससुराल में आकर तो कौन सा रिश्ता। जब माँ ही पैदा करने के बाद अपने ही बच्चों में फ़र्क कर रही है तो और कौन सगा हो सकता है। और जो माँ अपने बेटे और उसके परिवार के दुख की वजह हो जाए तो वो माँ मेरी नज़र में सम्मान के लायक ही नहीं है। उसे सम्मान देना मतलब अपने परिवार का विनाश करना एक ही बराबर है। क्योंकि मैंने इस दुनिया में रहकर इतना तो सीख ही लिया है कि खुद के लिए जीना बहुत ज़रूरी है, वरना दम घुटने लगता है ऐसे रिश्तों में। और जिस सास को अपनी बहू सही पर बोलने वाली नहीं चाहिए उसे अनाथ आश्रम से ढूंढकर गूंगी और बहरी बहू ले आनी चाहिए। उस बहू को उनकी चालाकियाँ, मक्कारियाँ और साजिशें समझ में नहीं आएंगी और ना बहू उनसे नफरत करेगी। और जिस बहू को उनकी बदतमीजियाँ, चालाकियाँ समझ में आएंगी वो उन्हें उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहेगी। और ये कहना बहुत आसान होता है कि वो बड़ी हैं या माँ समान है। माँ अगर होती तो वो अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं पाती। तो ये कहना बहुत आसान है कि माँ है, कोई बात नहीं, कहने दो, बकने दो। क्योंकि मैंने सबको देखा है अपनी माँ के साथ किस तरह से उनका व्यवहार रहता है। दूसरों को समझाना बहुत आसान है, जिस पर बीत रही होती है सिर्फ वही समझ सकता है। और ननद को बहन के समान, बहन तो बहन होती है, ननद और बहन में बहुत अंतर होता है। वो और ही लोग होते हैं जो ननद को बहन की तरह रखते हैं, क्योंकि उनकी ननद भी बहुत अच्छी होती होंगी। अब मैं धीरे धीरे खुद को बदल रही हूँ, खुद के लिए जीने लगी हूँ। तब से पहले मैं खुद को तकलीफ़ दे देती थी, लेकिन दूसरे की खुशी का ध्यान रखती थी कि किसी को किसी बात का बुरा ना लग जाए। लेकिन यकीन मानो, जब आप अपने लिए जीते हो और आपको दिल से सुकून मिलता है तभी हम खुश रह सकते हैं। ये तो गलत होता है कि दूसरों को खुश रखो, आप तभी खुश रहोगे। बल्कि आप अगर दूसरों को खुद से पहले रखोगे तो वो आपका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करने लगेंगे, जिससे आपका माइंड और डिस्टर्ब भी होगा। खुशी तो मिल ही नहीं सकती। और इसमें एक और बात होती है, अगर उनका लड़का अपनी बहू के साथ खड़ा होकर उसकी सही बात में उसका साथ दे दे तो उनके लिए वो लड़का लड़का नहीं, एक खोटा सिक्के के समान हो जाता है। यकीन मानो, मैं